घर में 2 बहुएं थी, रचना और प्रिया। दोनों ही अपने अपने तरीके से समझदार और मॉडर्न थी, लेकिन उनके लिए अब घर गृहस्थी से ज्यादा जरूरी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाहर घूमना हो गया था। पहले पहले जब आई थी तो सास कमला देवी से बातें करती थी, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब सब बदल गया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहती, रात को देर तक मोबाइल पर लगी रहती, कभी रील बनाती, कभी वीडियो देखती, और सुबह का अलार्म तो हमेशा फेल हो जाता। एक दिन सुबह घड़ी में 9 बजने को थे और रसोई ठंडी पड़ी थी। बेटा नाश्ता बना लोगे? टाइम निकल जाएगा तो सीधे खाने का ही टाइम हो जाएगा। प्रिया तुम बना लो आज, कल तो मैंने बनाया था। और कल से पहले 2 दिन तो मैंने बनाया था ना। वैसे भी सुबह इतनी जल्दी उठकर क्या मिलेगा, 9 साढ़े 9 भी तो सुबह ही होता है। लेकिन बहू आदत अच्छी नहीं है देर से उठने की, घर में सबको टाइम पर खाना नाश्ता मिलना चाहिए ना। माँ जी अभी सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, हम लोग फटाफट से नाश्ता बना लेंगे। आप तो रोज सुबह हम दोनों के पीछे पड़ जाती हैं। वही तो, माँ जी को ना छोटी छोटी बातों पर कचकच करने की आदत पड़ गई है। वैसे भी माँ जी आपकी बच्चों को ऑफिस 11:30 बजे निकलना होता है, कौन सा दूर है आपके बच्चों का ऑफिस, और आप एक ऐसे करती है जैसे सुबह सुबह की 6 बजे उन्हें कहीं की ट्रेन पकड़नी है। बहू तुम लोग कभी भी सीधे मुंह जवाब क्यों नहीं देती हो, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। अरे सासू माँ आप भी तो एक ही चीज के पीछे बार बार पड़ जाती हो, तो कौन परेशान नहीं होगा। हम क्या महान से महान बहू रानी भी परेशान हो जाएगी आपके व्यवहार से। पहले तो कमला देवी थोड़ा बहुत समझाती थी, लेकिन अब तो चुप रहना ही बेहतर समझती थी, इसलिए वो अपनी बहुओं को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पुराना प्रोग्राम देखने लगती है। तभी अमित और रोहित बाहर आ गए। अरे नाश्ता नहीं बना क्या? हाँ बन गया है, और आपकी माँ जी को समझाओ, सुबह सुबह इतना टेंशन लेती है और हम दोनों का ना दिमाग खराब कर देती है। अरे लेकिन आज तुम लोगों ने फिर से पास्ता बनाया, 2 दिन पहले भी तुम लोगों ने नाश्ते में हमें पास्ता ही दिया था। तो क्या हो गया, कौन सा मैदा वाला पास्ता है, सूजी वाला पास्ता है, ये महंगा वाला पास्ता है, कोई नुकसान नहीं करेगा आप दोनों के पेट को। हाँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ता ब्रांडेड है या कैसा है, मुझे तो घर का खाना खाना था। अरे हो गया रोहित, अब तू भी क्यों माँ की तरह कचकच कर रहा है। चल अब जल्दी से टिफिन बैग में डाल और चल, नहीं तो बॉस हम दोनों का जीना मुश्किल कर देगा। इसके बाद दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और तभी एक शाम को मोहल्ले में कीर्तन था। कमला देवी को वहां जाना था। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी अलमीरा से निकाली और बस उसे प्रेस करना बाकी था। रचना बेटा जरा ये साड़ी तो प्रेस कर दो। अभी टाइम नहीं है माँ जी, जैसी है वैसी पहन लीजिए, प्रेस करने में क्या रखा है। अरे बेटा कीर्तन में तो अच्छे से जाना चाहिए ना, तो मुझे भी तो तैयार होना है ना, प्रिया के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। तभी प्रिया तैयार होकर बाहर आई और दोनों देवरानी जेठानी निकल गई। वहीं कमला देवी साड़ी हाथ में पकड़े उनकी तरफ देखती रही, फिर चुपचाप प्रेस करने लगी। जब कमला देवी कीर्तन से लौटी तो घर का नजारा वही था, सोफे पर रचना और प्रिया मोबाइल स्क्रीन पर हंसते खिलखिलाते हुए। ये देखो प्रिया कितना फनी वीडियो है। अरे वाह, इसे मैं भी पोस्ट करूंगी। तुम दोनों ने खाना खा लिया? हाँ माँ जी हमने बाहर ही खा लिया था। फ्रिज में सब्जी रखी, आप खा लेना, वैसे भी अभी थक गई होंगी ना। पहले के दिनों में बहुएं इंतजार करती कि माँ जी साथ में बैठकर खाएं, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। कमला देवी अपने कमरे में चली गई, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही। वो सोच रही थी कि बहुएं बुरी नहीं है, बस अब उनका ध्यान कहीं और ज्यादा है। तो इसके अगले दिन बहुएं फिर सुबह देर से उठी। इस बार कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, खुद ही चाय बनाई और अपने काम में लग गई। अगले दिन रसोई में बर्तन धुले पड़े थे। प्रिया आज बर्तन तू धो ले। क्यों, कल किया था ना मैंने। अरे कल मैंने किया था, तू भूल रही है। दोनों में बहस होती है लेकिन कोई काम नहीं करता। दोनों की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए नए पोस्ट रोज आते थे, महंगे कैफे, मॉल में शॉपिंग और बाहर खाने की तस्वीरें अक्सर इन दोनों बहुओं की प्रोफाइल में दिख जाया करती थी। वहीं इस वक्त कमला देवी अपने बेटे के दिए हुए नए स्मार्टफोन में उन दोनों की ही पोस्ट देख रही थी कि तभी दोनों की तुत्तू मैं सुनकर वो जल्दी से बाहर आती है। अरे तुम दोनों को पोस्ट करने का तो टाइम मिल जाता है, मोबाइल चलाने का भी टाइम है, लेकिन काम करते वक्त एक दूसरे के ऊपर डाल देती हो। माँ जी आपको हमारी प्रोफाइल से कितनी प्रॉब्लम है, साफ दिख रहा है। सच में, अरे हम भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि रोज रोज एक ही काम करते रहे। हम भी तो बोर होते हैं और हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, शौक है, क्या हमें उन्हें पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है माँ जी। तुम दोनों को तो कुछ भी कहो तो दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, पता नहीं तुम दोनों इतना कैसे बदल गई।
खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ दीवार में सर मार रही हूँ। कमला अपने कमरे में वापस चली जाती है। घर में कपड़े गंदे होते जा रहे थे, धुलने की मशीन खाली पड़ी थी, प्रेस करने की तो बात ही छोड़ो। दोनों पति भी बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगे थे। अमित बेटा, कमीज तो प्रेस करवा लेता, देख कितना बेकार लग रहा है। अब तेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ा सा भी झुकती है तो कमर में दर्द होने लगता है, वरना बेटा मैं ही कर देती। अरे कोई बात नहीं माँ, आप ना बेवजह इतना सोचती हो और अपने दिमाग में इतना जोर डालती रहती हो। कितनी बार कहा है माँ, जरा चिल रहा करो। ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब माँ कि आप जरा थोड़ा बेफिक्र रहा करो और छोटी छोटी बातों पर इतना सोचा मत करो। अच्छा माँ, आज हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो हम लोग चलते हैं, बाय। देखो आज मेरा जन्मदिन है और ये बात ये लोग बड़े आराम से भूल गए। देख कमला, तेरे घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी तू अकेली है। बेटों के जवाब साफ थे, उन्हें बहुओं से झगड़ने का समय नहीं था। वो दोनों तो बस ऑफिस का काम और मीटिंग्स में ही उलझे रहते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे आलस घर में फैलने लगा और सुबह का नाश्ता भी बंद हो गया। तभी अगली सुबह, बेटा अमित और रोहित का नाश्ता तो बना लो। माँ जी, अब सब बाहर से मंगवा लेते हम लोग। हाँ सासू माँ, ऑफिस में टिफिन सिस्टम है, वहीं खा लेंगे। इसी शाम को, प्रिया ये देखो, इस शॉपिंग मॉल में सेल लगी है, चलते हैं आज। वाह अच्छा है, मुझे ना नई सैंडल भी लेनी है। थोड़ी देर बाद कमला देवी भी बाजार से आती है। बहू सुनो तो, मैं अभी भी ना बाजार से ये साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? अरे माँ जी, आपकी सारी साड़ियाँ एक जैसी होती है। अच्छा है माँ जी। अच्छा हम दोनों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, ठीक है, हम आकर आपसे बात करते हैं। अरे प्रिया तैयार हो गई कि नहीं? हाँ आ गई, चलिए जेठानी जी। दोनों तैयार होकर हंसते बतियाते निकल गई। घर फिर से सूना हो गया। इसके आधे घंटे बाद वहां मोहल्ले की रमा दीदी कमला से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारी तो मौज होगी, दो दो बहुएं हैं, सारा काम बांट लेती होगी। हाँ बांट लेती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर। क्या मतलब? मतलब काम होता ही नहीं है। क्या? और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ रमा, सच में घर में अब कोई समय पर खाना नहीं खाता, कपड़े प्रेस नहीं होते, नाश्ता नहीं बनता। लेकिन अगर एक चीज इस घर में नहीं रुकी थी तो वो थी इन दोनों बहुओं की मस्ती। खैर, रात के समय कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। चैनल बदलते बदलते उनकी नजर एक नए विज्ञापन पर जा रुकी। मोना एआई, आपका परफेक्ट होम असिस्टेंट, खाना बनाए, कपड़े धोए और आपके हर आदेश का पालन करे। अरे ये तो गजब की मशीन है। पीछे से अमित और रोहित कमरे में आते हैं। सुना अमित, रोहित ये देखो, कैसा है ये? मुझे एक ऐसा रोबोट दिला दो ना जो मेरा सब कुछ माने। पानी लाने को कहूँ तो पानी लाए, खाना बनाने को कहूँ तो वो बना दे। माँ, घर में रचना और प्रिया है, इतना खर्चा क्यों करना? हाँ बहुएं तो है, पर काम के वक्त एक दूसरे पर डाल देती है। मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन कपड़े प्रेस करने या बर्तन धोने का वक्त नहीं है। अरे वो दोनों तो मुझसे सही से बात भी नहीं करती है। देखो तुम लोग हमेशा अपनी चलाते हो, लेकिन इस बार तुम लोग मुझे अपने मन की चलाने दो। मुझे ये रोबोट चाहिए तो चाहिए, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, तुम लोगों को दिलवाना है तो दिलवाओ, नहीं दिलवाना है तो बातें मत बनाओ। अरे माँ ठीक है, देखते हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप कल मेरे कमरे में ये रोबोट होना चाहिए। फिर क्या, अगले दिन एक बड़ा सा डिब्बा घर में आता है। बॉक्स खुलते ही चांदी जैसा रंग ली एक मशीन सामने खड़ी हो जाती है, जो थी मोना एआई। पूरी तरह मशीन, लेकिन चाल ढाल में हल्की सी इंसान जैसी झलक थी। अच्छा सुन, सबसे पहले पानी ला के दिखा बेटा। जी पानी ला रही हूँ। मोना एआई ने तुरंत ही टेबल पर पानी का ग्लास लाकर रख दिया, जिसे देखकर कमला देवी तो फूले नहीं समा रही थी। वाह, एकदम बढ़िया। थोड़ी देर बाद अमित और रोहित दोनों मिलकर इस मोना एआई रोबोट को अपनी माँ के कमरे में रख देते हैं। अच्छा, यह हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर, लेकिन गुलाबी साड़ी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे वाह, फैशन में भी एक्सपर्ट है तू। हाँ। कमला देवी के लिए ये एक्सपीरियंस कुछ नया था, इसलिए उसे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। मोना एआई अब कपड़े धो देती, रोटियां बना देती, चाय लेकर आ जाती, और तो और रात में अगर कमला देवी उठती तो मोना एआई पानी का ग्लास और तौलिया लेकर खड़ी हो जाती। तो मेरी सखी बन गई है रे, तेरे बिना तो अब मन ही नहीं लगता।
रचना और प्रिया खुश होती है कि माँ जी के जीवन में मोना एआई के आने के बाद अब उन्हें माँ जी की किचकिच सुननी नहीं पड़ती। लेकिन तभी, देख प्रिया, अब ये रोबोट हमारी जगह ले रहा है। अरे हमें तो छुट्टी मिल गई है ना, टेंशन काहे की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये छुट्टी स्थायी हो रही है। कमला देवी अब बहुओं से कम मोना एआई से ज्यादा बातें करने लगी थी। सुबह मोना एआई के साथ चाय, दोपहर को उसके साथ साड़ी और गहनों पर चर्चा, शाम को उसके साथ टीवी देखना, जैसे उनके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया हो। और तभी एक दिन, मम्मी जी आज मेरा बर्थडे है, तो आप केक काटते समय थोड़ी देर के लिए हॉल रूम में आ जाइएगा। हाँ हाँ, लेकिन केक काटते ही मैं अंदर चली जाऊंगी, मुझे अपने कमरे में गाना सुनना है। बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम होता है। मम्मी जी फोटो खिंचवा लीजिए। अरे नहीं, रहने दे, मोना एआई मेरा इंतजार कर रही होगी। रचना और प्रिया ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मम्मी जी को हमारे बर्थडे से ज्यादा उस मशीन में इंटरेस्ट है। हाँ, सोचा नहीं था कि एक रोबोट के यहाँ पर आ जाने से माँ जी इतना चेंज हो जाएंगी। बाप रे बाप। केक कटते ही कमला देवी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ये गाना सुन, कैसा लग रहा है? बहुत ही मधुर, बेस्ट। अच्छा, चाय बना दे। कुछ ही मिनटों में चाय आ गई। बहुएं दूर से देख रही थी और सोच रही थी अब घर में उनकी असली जगह खतरे में है। तभी अगले हफ्ते, मोना मेरे लिए चाय बना दो। मेरा प्रोग्राम केवल कमला देवी के आदेश पर काम करने के लिए है। क्या? वाह रोहित, तुमने देखा, ये रोबोट माँ जी की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अरे तो अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम लोग माँ जी से परेशान होती थी, अब तुम लोग परेशान तो नहीं हो रही हो। तुम लोग बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, और क्या। प्रिया और रचना को अपने पतियों की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी दोनों चुपचाप सुनती रही। तो वहीं बीते कुछ हफ्तों से घर का माहौल बदल गया था। रचना और प्रिया के चेहरों पर बेचैनी रहने लगी थी। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मम्मी जी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, पहले तो मजाक लग रहा था, पर अब सच में अजीब लगने लगा है। मम्मी जी को हमने इतना अकेला कर दिया कि वो एक मशीन को दोस्त मानने लगी। वहीं दोनों ने कई बार कोशिश की मम्मी जी के पास जाकर बात करने की। मम्मी जी चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। नहीं बेटा, मोना एआई ने बना दी है, तुम दोनों जाओ अपने काम करो। अरे तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो, कैफे जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, यही तो उम्र है तुम लोगों की एंजॉय करने की। जाओ बच्चा, मैं तो अपनी मोना एआई के साथ बहुत खुश हूँ। मम्मी जी चलिए ना, थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। कितने दिनों से आप घर के अंदर ही बैठी हैं। बाहर की हवा भी बदल जाती है, मन भी फ्रेश हो जाता है। कम से कम अपने घुटनों का तो ख्याल रखिए। रोज थोड़ी सी वॉक करेंगी ना तो दर्द भी कम होगा। मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे चलेंगी, कहीं जल्दी नहीं है। हाँ, नहीं अभी मन नहीं है, मैं और मोना टीवी देख रहा है। कमला देवी तो अब मोना एआई के साथ बहुत खुश थी, इसलिए अब वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दिन गुजरते गए और इसी बीच एक खबर आई। कमला देवी का फोन बजता है। हाँ बेटा, कैसी है? माँ मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? सासू माँ रोज रोज मेरे पति के कान भरती है, कहती है मेरा किसी और के साथ अफेयर है। क्या? ये कैसी बात कर रही है वो औरत? हाँ माँ, और मेरा पति भी मुझ पर शक करने लगा है। छोटी छोटी बात पर झगड़ता है, कहीं आने जाने भी नहीं देता मुझे, और ये सब मेरी सासू माँ की वजह से हो रहा है। अरे तो परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना। आप है माँ, पर दूर है या मैं अकेली पड़ गई हूँ। कमला देवी का दिल भारी हो गया। उन्होंने फोन रखा, लेकिन मन में हलचल बनी रही। मोना, मुझे एक सलाह दे बेटा। कृपया सवाल स्पष्ट करें। मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसकी सास उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं क्या करूं? आप उसे मेरे हाथ का बना हुआ समोसा और चाय खिला दीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं मोना, ये तो कैसी बातें कर रही है, जरा सही से मेरी परेशानी को समझ और उसका जवाब दे। कमला देवी मोना एआई से कई बार वो ही प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन उसे कोई सही जवाब मोना एआई से मिलता नहीं। तब मोना एआई लास्ट में कहती है, सॉरी, मैं घरेलू कामों के लिए प्रोग्राम्ड हूँ, पारिवारिक विवाद में सलाह नहीं दे सकती। जवाब सुनकर कमला देवी ने गहरी सांस ली। रोबोट उनके दुख को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। उफ, तुझसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तब वो अकेली बालकनी में बैठ गई, सोचती रही। पहले तो पड़ोस की औरतें आ जाती थी, बातें हो जाती थी, अब वो भी गांव चली गई है। इसके कुछ दिन बाद, मम्मी जी
आज हम सब साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। जेठानी जी, कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी कुछ उखड़ी उखड़ी दिखाई दे रही हैं। हाँ, लेकिन मम्मी जी बता ही कहाँ रही है। मम्मी जी तो मोना एआई को बताएंगी सारी बातें। लेकिन हमें पूछना तो पड़ेगा ना, है तो हमारी ही सासू माँ। अब उनको ऐसी ही परेशानी में कैसे छोड़ सकते हैं? इसके बाद दोनों बहुएं बार बार कमला देवी से उसकी परेशानी के बारे में पूछती रहती हैं। अरे बच्चों, वो रेशमा है ना, उसके ससुराल में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बस इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते भला। इतना कहकर कमला देवी अपने कमरे में वापस चली जाती है। और तभी रात के समय कमला का पैर बाथरूम में फिसल जाता है। कमला के पास मोना एआई आती है। कमला को लगता है मोना उसे बचाने आई है। मोना। कमला की आंखें रोबोट की तरफ थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो पूछेगी, क्या हुआ, चोट लगी? लेकिन मोना तो बस खड़ी थी। वो प्रोग्राम के बाहर की स्थिति को समझ नहीं पाई। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? अरे माँ जी का शायद पैर फिसल गया है, जल्दी उठाओ इन्हें। दोनों ने मिलकर कमला देवी को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। प्रिया, डॉक्टर को कॉल लगा फटाफट। हाँ, लगा रही हूँ। डॉक्टर आया, चेकअप किया, दवाई दी। बहुएं पास पास बैठकर उनकी सेवा करने लगी। बेटा, तुम दोनों। माँ जी, चुप रहिए, आराम कीजिए। अब हम आपके पास से हटेंगे नहीं। अगले कुछ दिनों बहुओं ने पूरा ध्यान रखा। खाना खिलाना, दवाई देना, कमरे की सफाई सब खुद किया। मोना एआई का यहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं था। तभी एक सुबह, बेटा पानी पिलाओ। लीजिए मम्मी जी। मोना से भी तो कह सकती थी, लेकिन मोना मशीन है, तुम्हारी तरह प्यार से पानी नहीं दे सकती। बहुओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। रोबोट रोबोट होता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो इंसान की जगह नहीं ले सकता। कमरे में हल्की सी मुस्कान फैल गई। मोना एआई अब भी खड़ी थी।